नमस्कार, एससीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में भारत किसके साथ खड़ा है और अपने दोस्त इजराइल का भारत खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 10 दिनों से संघर्ष जारी है और लगातार हमास की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिसके जवाब में इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक किया जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हमास आरोप लगा रहा है कि इजराइल नागरिकों को निशाना बना रहा है, तो वहीं इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमास के रॉकेट हमले की जवाबी कार्रवाई में हमास के कब्जे वाले गाजा शहर को निशाना बना रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल की ओर से रिहायशी इलाकों में की गई बमबारी में अब तक 213 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसमें 61 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा हमले में 1400 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। वहीं इजराइल का दावा है कि हमास के रॉकेट हमले में अब तक 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इजराइल का समर्थन नहीं कर सकता भारत। अब सवाल यह है कि इस वक्त भारत किसके साथ खड़ा है, तो जवाब यह है कि भारत ने अभी तक इस मसले पर अपना रुख न तो रखा है और न ही साफ किया है। दरअसल भारत के सामने दो मुश्किलें हैं। पहली, इजराइल को खुश करने का मतलब अरब देशों से रिश्ते खराब करना, जो भारत बिल्कुल नहीं चाहता है, और दूसरा यह कि भारत फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल के कब्जे का समर्थन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान के कब्जे वाले पाक अधिकृत कश्मीर और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन को वापस हासिल करने में अड़चनें आ सकती है। क्योंकि जब हम दूसरे के अवैध कब्जे को सही ठहराएंगे तो पाकिस्तान और चीन को पीओके और अक्साई चीन का मौका मिल जाएगा। इसलिए भारत की शुरू से ये नीति रही है कि उसने फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे का हमेशा से विरोध किया है। इजराइल और फिलिस्तीन पर भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है। 1948 के बाद से ही यरूशलेम संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। वहां ना तो इजराइल की सत्ता है और ना ही फिलिस्तीन की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अचानक इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उसने अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दिया था। इस घटना को लेकर हंगामा हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने इस इजराइल के कदम की कड़ी निंदा की। इजराइल की निंदा करने वाले तमाम देशों में भारत भी शामिल था। इसके अलावा भारत एक अकेले इजराइल को खुश करने के लिए अरब देशों से नाराजगी भी मोल नहीं ले सकता है। भारत का अरब देशों के साथ करीब 121 अरब डॉलर का व्यापार है, जो भारत के कुल विदेशी व्यापार का 19% है। तेल का सबसे ज्यादा आयात भी हम इन्हीं से करते हैं। इसके अलावा भारत के करीब 1 करोड़ लोग अलग अलग अरब देशों में नौकरियां करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ हमारा व्यापार सिर्फ 5 अरब डॉलर का है। इसलिए भारत फिलहाल इस मसले पर हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है। यही हाल दुनिया के और भी बहुत से देशों का है। कुछ खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं तो कुछ फिलिस्तीन के। हालांकि दो गुटों में बटे दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि मसला शांति से सुलझ जाए और जंग की नौबत न आए। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें एससीएन न्यूज। शुक्रिया।